हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप BA 6 सेमेस्टर में हैं और आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक स्थान कहाँ के, संसार के। और मैप एग्ज़ाम में आता ही आता है। आप हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, मैप आता ही आता है। और क्या आता है? संसार का मैप आता है, संसार का मैप आता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है क्वेश्चंस पेपर वाले, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर 2021 के 2022 के, तो आप वीडियो में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैप के बारे में। मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी इसके बारे में कि जो वॉशिंगटन है या कोई भी ऐतिहासिक प्लेस है वो क्यों है, हिस्टोरिकल प्लेस क्यों है, क्यों माना गया है उसको। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, आप लास्ट तक देखिए। पहली बात मैं स्कोर की बता देती हूँ। आपके पास जो मैप में हिस्टोरिकल प्लेसेस है 15 दिए गए हैं, आपको बुक में 15 दिए गए हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ आएंगे आपके पास 10 आपको जो है मार्क करना होगा। वर्ल्ड मैप आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। आपको मैप पे हिस्टोरिकल प्लेसेस मार्क करना है। एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है, आपको ये मार्क करना है। और किसी चार्ट पर आपको नोट लिखना होगा। ठीक है, आप कोई भी अपने पसंद का, अपने जो आपको आता होगा उस पर किसी चार्ट पर किसी 4 हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आपको एक नोट लिखना होता है। राइट, तो ये टोटल कितने नंबर का होता है? 18 नंबर का होता है। 8 नंबर का आपका होता है राइटिंग में, जब आप 4 पे लिखते हैं, 4 हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लिखते हैं। और 10 नंबर का आपको आता है मैप पे, जब आप शो करते हैं। तो आपका जो स्कोर हो जाता है मैप का 18। मैप आसान भी हो जाता है। अगर हम मैप की बात करें तो आप इसे ज़रूर करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मैप। तो आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है हमारी कंट्रीज़ के बारे में, हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि मैप को समझना आपके लिए और आसान हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। और ये क्या है आपका साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका इसलिए है क्योंकि ये साउथ में है। ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका है। ये है आपका एशिया और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। राइट, ऑस्ट्रेलिया है और ये है आपका यूरोप। तो ये आपके क्या है, कॉन्टिनेंट है। राइट, अब इन कॉन्टिनेंट में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। मैं जूम कर लिया मैंने ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे और समझने में आसानी हो। तो ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर क्या है, वॉशिंगटन। ये टापू के ठीक एकदम सामने आपको क्या मार्क करना है, वॉशिंगटन मार्क करना है। ठीक इसके सामने वॉशिंगटन क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है, राजधानी है। क्या है, वॉशिंगटन क्या है, कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल। पहला पॉइंट आप वॉशिंगटन के बारे में ये लिखेंगे कि ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है सड़क पर, इस सड़क पर लिंकन का मकबरा है। किसका मकबरा है? लिंकन का मकबरा है। और यहाँ पर सेनेट की इमारत है। आपको अगर ये नाम नहीं याद रहते, सेनेट, लिंकन, तो आप यहाँ पे इसे करने के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पे मकबरा है, ऊंची इमारतें हैं और न्यायालय भी है। यहाँ पे क्या है, न्यायालय भी है वॉशिंगटन में। और यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है। और इस नगर में एक वाइट हाउस है। क्या है, वाइट हाउस। आप वाइट हाउस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वाइट हाउस जो है प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसका निवास है। यहीं से जो है वो अपना काम करता है।
अपना वर्क करता है अमेरिका का राष्ट्रपति वाइट हाउस से। वाइट हाउस कहाँ है? वॉशिंगटन में, जो कि एकदम यहाँ पर है, इस टापू के पास। क्लियर है ये आपका वॉशिंगटन? ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में हमने क्या डिस्कस किया कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। यहाँ पे इमारत है, यहाँ पे एक लिंकन का मकबरा है, उच्चतम न्यायालय है, यहाँ पे संसद की लाइब्रेरी है और वाइट हाउस है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। पहले हम इजी वाले कर लेते हैं। अफ्रीका में आपका आता है जोहान्सबर्ग, साउथ में है, एकदम साउथ में है आपका जोहान्सबर्ग। और यहाँ पे है कैरो, ये इजिप्ट में है। ठीक है, तो हम पहला डिस्कस करते हैं जोहान्सबर्ग से। थोड़ा और जूम कर देती हूँ। अब हम जोहान्सबर्ग की बात करें तो ये क्या है? अफ्रीका है। और ये क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दक्षिण में आ जाता है। तो आपको इसके बारे में क्या लिखना है कि ये जो नगर है, ये कौन सी नगर? जो जोहान्सबर्ग जो नगर है, ये दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी से जानी जाती है, उसके नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे सोने की खानें हैं। किसकी खानें हैं? सोना, आपको पता है, सोना चांदी। तो दक्षिण अफ्रीका में सोना जो है बहुत सारा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोने की क्या है? खानें हैं। और आपको इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इस खानों की खोज किसने की थी? जॉन रिसिक ने की थी और जॉन जॉर्बोट ने की थी। किसने की थी? जॉन रिसिक। और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? जॉन जोबर्ट। तो इन दोनों व्यक्ति ने जोहान्सबर्ग की क्या किया था? खोज की थी। ठीक है, और इन दोनों व्यक्तियों के नाम से ही इस नगर का, ये जो शहर है, नगर है, इस नगर का क्या नाम पड़ा? जोहान्सबर्ग। और यहाँ पर बहुत से बैंक है और इंडस्ट्रीज़ हैं। क्या है? बैंक है, इंडस्ट्रीज़ है। दो लोगों ने इनकी खोज की थी, एक का नाम था रिसिक, एक का नाम था जोबोट। और इन दोनों के नाम से जोहान्सबर्ग इसका नाम पड़ा। यहाँ पे सोने की खदान है और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। राइट, तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में एक और नगर है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? काहिरा। अपनी बुक में आप देख सकते हैं, ये एकदम यहाँ पर है। क्या है इसका नाम? काहिरा। काहिरा की मैं बात करूँ तो काहिरा जो है मिस्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट। आपने इजिप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो काहिरा क्या है? इजिप्ट की कैपिटल। कैपिटल आपको पता है, राजधानी है। इतना पोर्शन इजिप्ट है। काहिरा इजिप्ट की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे स्कूल भी खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, जिसका नाम था अल अजहर। स्कूल खोला गया जिसका क्या नाम था? अल अजहर। अजहर नाम का एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ओके, और इस पर जो है ममलुक सुल्तानों का शासन रहा है। ओके, और तुर्क शासकों के अधीन इसका महत्व कुछ कम हो गया था, लेकिन महमद अली के अधीन इसे दोबारा से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली गई थी। तो इतना कॉम्प्लिकेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी पॉइंट इसके याद रहते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और ये इजिप्ट की क्या है? कैपिटल है। यहाँ पे क्या है? एक विश्वविद्यालय है, जिसका यहाँ पे जो कि है मुस्लिम संस्कृति का एक मुख्य केंद्र बना। अल अजहर नाम का एक विश्वविद्यालय मुस्लिम संस्कृति का मुख्य केंद्र बना। राइट, यहाँ पे सुल्तानों का शासन रहा। तो आप ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। हमने कर ली अफ्रीका की बात। अब हम कर लेते हैं
ये है आपका जेरूसलेम, जेरूसलम, सॉरी ये रहा जेरूसलम। ये एकदम काहिरा के साथ में ही है, ये रहा काहिरा, ये रहा जेरूसलम, ये रहा। तो ये याद रखना आपके लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि ये काहिरा के साथ में है आपका जेरूसलम। अब हम जेरूसलम के बारे में समझते हैं। ये जो आपका जेरूसलेम है, राइट, ये जो जेरूसलेम है, यहाँ पर ये क्या है, फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन का एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, किसका प्रसिद्ध नगर है, फ़िलिस्तीन का और ईसाई धर्म का। यहाँ पर ईसाई मसीह को क्या करा गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ईसाई मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि मध्यकाल में इस नगर को तुर्की से मुक्त करवाने के लिए ईसाइयों तथा तुर्की के बीच में लड़ाई हुई थी। ओके, तुर्की ने जो है जेरूसलेम में अपना शासन किया, इसलिए धर्म का जो है यहाँ पे ईसाइयों के बीच युद्ध हो गया तुर्की के साथ। और अंग्रेज़ सेनापति एलन बाय ने इस पर अधिकार भी कर लिया था। अंग्रेज़ों का यहाँ अधिकार 1948 तक जारी रहा और इस पर इज़राइल का भी अधिकार था। जेरूसलेम में या जेरूसलेम में इसका इज़राइल का भी यहाँ पे अधिकार था। ठीक है, जेरूसलेम के बाद हम करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, ये रहा आपका यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल को कहा जाता है कुस्तुनतुनिया। और ये जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा आपका, ये जो थ्रेड से थ्रेड गई है यहाँ के, उसके ऊपर है। ठीक है, बीच में मत फिल करना। ये जो है आपका कुस्तुनतुनिया यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिंदु सा पा दिया है, यहाँ पे है कुस्तुनतुनिया। और जो कुस्तुनतुनिया है इसे क्या कहा जाता है, इस्तांबुल। क्या कहा जाता है, इस्तांबुल कहा जाता है। और ये यूरोप का एक प्रसिद्ध है प्राचीन नगर है। कुस्तुनतुनिया कहाँ है, हमारा यूरोप में है। यहाँ का जो है ये प्रसिद्ध नगर है और प्राचीन नगर है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। इसका प्राचीन नाम क्या था, बाइजेंटियम। क्या नाम था, बाइजेंटियम। यहाँ पे रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया था। और यहाँ पे बंदरगाहों का व्यापार प्रसिद्ध केंद्र था। बंदरगाहें थी यहाँ पे, जहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता था। तुर्की ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था और तुर्की साम्राज्य की राजधानी बन गया था। और तुर्की में ये गणतंत्र की स्थापना के बाद इसका महत्व कम हो गया था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। तो पहला हम बात करते हैं जेनेवा। ये रहा जेनेवा। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, इतना भाग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, स्पेन है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है इसके ऊपर जेनेवा आपको फिल करना है। ठीक, यहाँ पे ये जो इसे पहाड़ जैसा गया है, इसके ऊपर आपको क्या फिल करना है, जेनेवा। जेनेवा क्या है, स्विट्ज़रलैंड, आपको पता है स्विट्ज़रलैंड बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है और एक ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी है। यहाँ पे जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई है, समझौता हुआ है, सम्मेलन हुआ है। ठीक है,
और लीग ऑफ नेशंस का यहाँ मुख्य कार्यालय भी स्थापित किया गया था। और घड़ी, जो आपको पता है, घड़ी के इंडस्ट्री के कारण ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। घड़ी के इंडस्ट्री के कारण ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है जेनेवा, राइट। तो आपने समझा जेनेवा जो है, ठीक, ये जो पहाड़ जैसा बना है इसके ऊपर है। ये स्विट्ज़रलैंड की क्या है, कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संधियाँ हुई थी, ट्रीटी हुई थी, समझौते हुए थे, सम्मेलन हुआ था। प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रमुख केंद्र है और ये एक घड़ियों का विश्व भर में उद्योगों के कारण फेमस है जेनेवा। ओके, अगला हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वर्साइल। वर्साइल है आपका, ठीक, यहाँ पे जेनेवा के पास थोड़ा सा साथ में है, ऊपर में है, ये रहा आपका, ये फ्रांस में है वर्साइल। फ्रांस आपको पता है, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस में है हमारा वर्साइल। ये रहा आपका फ्रांस और ये रहा आपका फ्रांस में क्या है, वर्साई। वर्साई की स्थापना, इस नगर की स्थापना किसने की थी, महान सम्राट लुई 14वें ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और यूरोप के नगरों से उच्च कोटि के कारीगरों को फ्रांस बुलाकर, क्योंकि फ्रांस में है तो लुई 14वें ने यूरोप के जो कुछ कारीगर होते हैं, उच्च कोटि के कारीगर, जो हाई स्किल कारीगर होते हैं, उनको फ्रांस बुलाकर इस नगर में सुंदर क्या बनवाया, महल, क्या बनवाया, सुंदर महल बनवाया। यह नगर फ्रांस की राजधानी भी रहा है और ये जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पीसेस है, समझौतों तथा संधियों के लिए भी ये फेमस रहा है। वर्साइल कहाँ है, फ्रांस में है और लुई 14वें ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने यूरोप से कुछ कारीगर बुलाए थे ताकि सुंदर महलों का निर्माण करवा सके। ये फ्रांस की राजधानी भी रहा है और यहाँ पे समझौते और संधि हुए हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हैं वर्साइल्स में, राइट। अब हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जो है कहाँ है, जर्मनी में, ये रहा फ्रैंकफर्ट। तो ठीक, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो धागे जैसे दिख रहा है, इसके नीचे है फ्रैंकफर्ट। और यहाँ पे क्या था, ठीक, ये जो ऊंचा सा थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ पे था वर्साई, फिर दोबारा से जो उठ के गया है ऊपर से, यहाँ पे क्या है, फ्रैंकफर्ट। अब हम फ्रैंकफर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि जो फ्रैंकफर्ट है ये जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी में है तो जर्मनी का एक प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध फेमस नगर है। और इसकी स्थापना किसने की थी, रोमन सम्राट चार्लमेन ने की थी। चार्लमेन, मैं लिख देती हूँ, रोमन सम्राट किसने, इसके बाद रेमेन, तो चार्लमेन ने इसकी क्या क्या था, आप बता सकते हैं इसने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। जैसे लुई 14वें ने की थी वर्साइल की, वैसे ही जो रोमन सम्राट है चार्लमेन ने की थी फ्रैंकफर्ट की स्थापना। इसके बाद नेपोलियन ने जर्मनी पर विजय प्राप्त करके इस नगर को राइन संघ में सम्मिलित कर लिया था, राइट। और आपको पता है जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था, तो जर्मनी के एकीकरण में की गतिविधियों का ये एक केंद्र भी रहा है। फ्रैंकफर्ट एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन भी किया करता था और इस सभा द्वारा जर्मनी के लिए एक संविधान का भी निर्माण किया गया था। तो आप ये सारी चीज़ें फ्रैंकफर्ट के बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वारसा, जो कि कहाँ है, पोलैंड में है। ये है आपका वारसा, ठीक। आपको वारसा कैसे याद रखना है, ये जो आपको दे रखा है इसके ठीक नीचे क्या है, वारसा, यहाँ पे है आपका वारसा। वारसा के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा वारसा है, ये हमारा जो है वारसा है, ये किसकी कैपिटल है, ये पोलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। और यह विस्तुल्ला, कहाँ स्थित है, विस्तुल्ला नदी के तट पर स्थित है वारसा।
वारसा नगर की स्थापना कब हुई थी? 1300 ईस्वी में की गई थी। पहला क्या हमने पढ़ा? पोलैंड की राजधानी है, विस्तुला नदी के पास स्थित है, विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। वारसा नगर की स्थापना 1300 ईस्वी में की गई थी। यहाँ विशाल संख्या में जो है भवन आपको पता है बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया था, और इन भवनों का जो निर्माण है यूरोपीय शैली में किया गया था। इसमें क्या गया था? यूरोपीय तरीक़ों से इस भवनों का निर्माण किया गया था। यहाँ बने विशाल भवनों एवं चर्चा के जो भवन है, इनका निर्माण कला शैली को देखकर व्यक्ति चकित रह गए थे। यहाँ की जो भवनी थी, वहाँ की जो कलाकारी थी, इसको देखकर लोग चकित रह गए थे। अलेक्जेंडर तीसरे के अधीन वारसा का अद्वितीय विकास हुआ, उन्होंने बहुत इसका विकास किया। तो ये सारी चीज़ें आप वारसा के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टालिनग्राड। तो जो आपका स्टालिनग्राड है, मैं आपको दिखाती हूँ, रूस में है। कहाँ पर है? रूस में, ये रहा। ठीक है, तो ठीक ये जो आपका ये तीखा सा गया है, इसके ऊपर आपको स्टालिनग्राड मेंशन करना है। क्या है? स्टालिनग्राड, ये रूस में है। ठीक है, कहाँ है? रूस में आपको भरना है, ना कि यूरोप में। रूस में ही आपको इसे फिल करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। स्टालिनग्राड जो है रूस का प्रसिद्ध शहर है। क्या है? फेमस शहर है। इस नगर की स्थापना कब हुई थी? 1589 में हुई थी। इस नगर में जो है इंडस्ट्री बहुत सारी है, बहुत फेमस इंडस्ट्री है, इसलिए ये जो नगर है ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पे जो है समुद्री जहाज़ का निर्माण, स्टील, एल्युमिनियम और तेल के उद्योग विशेष तौर पर मतलब इनके कारण ही जो है ये फेमस है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। इनके कारण, किसके कारण फेमस है? स्टील, एल्युमिनियम, तेल उद्योग, इनके कारण ये फेमस है। और रूस क्रांति के समय स्टालिनग्राड के लोगों ने यहाँ पर प्रमुख भूमिका क्या की थी? अदा की थी। दूसरी जब विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो है स्टालिनग्राड की लड़ाई ने एक अच्छी भूमिका निभाई, एक मतलब फैसलेदार निर्णायक भूमिका निभाई थी। फिर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वोल्गोग्राड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वोल्गोग्राड, ये इसका नाम रख दिया गया स्टालिनग्राड का, बाद में चेंज कर। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं जापान की हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ये पूरा मैप है, आपको पता है ये पूरा मैप है। यहाँ पे जापान कहाँ है? जापान है आपका, ये रहा जापान, ये दिख रहा आपको, ये है जापान। कहाँ है जापान? ये रहा। ठीक है, मैं छोटा सा सर्कल कर देती हूँ, ये रहा आपका जापान। इसमें क्या है? टोक्यो है। क्या है यहाँ पे? आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है टोक्यो। तो जापान में क्या है आपका? टोक्यो। अब टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। क्या है? कैपिटल। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये जापान की क्या है? कैपिटल। और ये जो टोक्यो है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब विश्व की सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ये नगर है। इसका पहला नाम क्या था? ये दो, इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम टोक्यो नहीं था, पहले इसका नाम था ये दो, ये इसका नाम था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है ये पहले ये जापान की राजधानी नहीं था, बाद में ये राजधानी भी बन गया। भूकंप के कारण यहाँ बहुत सारे जो शहर है वो क्या हो गए थे? ख़राब, नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो इसके ऊपर क्या फेंक दिया था? बम फेंक दिया था। लेकिन आपको पता है जापान इतना कुशल, उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जापानी लोगों ने इसको दोबारा से बना लिया था। भूकंप बम फेंकने के बाद भी अमेरिका द्वारा जो जापान है इसका निर्माण दोबारा से हो गया था। तो हमने क्या डिस्कस किया? टोक्यो के बारे में। टोक्यो में के बारे में डिस्कस किया। ठीक इसी के नीचे क्या है हमारा? नागासाकी, ये लिखा हुआ है नागासाकी, यहीं पे है आपका टोक्यो में है, सॉरी
ये रहा, ठीक टोक्यो में जो है आपका क्या है, नागासाकी, सॉरी टोक्यो में नहीं, नागासाकी जापान में है, ठीक है। तो नागासाकी आपका कहाँ है, जापान में, ये रहा नागासाकी, ये आपका जापान, उसके नीचे ही है, जापान में है आपका नागासाकी। तो नागासाकी के बारे में समझते हैं। नागासाकी जापान का एक सबसे बड़ा शहर है। किसका शहर है, ये आपका जो जापान है इसका सबसे बड़ा शहर है। ये जो शहर है इसकी स्थापना कब हुई थी, 16वीं शताब्दी में। और किसने की थी, पुर्तगालियों ने। किसने की थी, पुर्तगालियों ने नागासाकी की स्थापना की थी 16वीं शताब्दी में। और यह जो है यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में रहा था। किसके, यूरोप की जो शक्ति थी आपका, ये जो यूरोप है, यूरोप में आपको दिखा देती हूँ, ये जो यूरोप है इनकी शक्ति के प्रभाव में ये क्या था, नागासाकी था, ठीक है। और मेजी शासनकाल में यहाँ पे जो है इंडस्ट्री की स्थापना हुई। मेजी शासनकाल आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उसी शासनकाल में यहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना हुई। चीन जापान युद्ध में नागासाकी ने क्या भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नागासाकी ने, जब जापान के साथ युद्ध हुआ था। तो ओके, यह प्रसिद्ध जो है यहाँ पे क्या होता है, व्यापार नगर है, व्यापार यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो चीन के साथ जो है यहाँ पर व्यापार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता था, क्योंकि चीन और जापान बहुत साथ में ही है, तो यहाँ पे व्यापार होना संभव ही था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं चीन के कुछ प्रसिद्ध नगर के बारे में। तो नानकिंग है यहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखना, नानकिंग को आपको बढ़ना है, ये जो जा रहा है ऐसे, ये जो सी बना हुआ है, यहाँ से सी बना हुआ है, ठीक सी के सामने क्या है आपका नानकिंग, उसके ऊपर क्या है पीकिंग, और ये जो पहाड़ जैसा बना है यहाँ क्या है, बीजिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं नानकिंग के बारे में, राइट। मैंने आपको बताया जो सी बन रहा है इसके सामने हमारा क्या है, नानकिंग। तो नानकिंग जो है चीन का, क्योंकि चीन में है तो चीन का ही क्या है, आप बता सकते हैं फेमस नगर है, फेमस शहर है। और सम्राट ने मंगोलों युद्ध के बाद चीन पर और इंग्लैंड के माध्यम से नानकिंग में एक संधि की थी, ठीक है। नानकिंग पर अधिकार कर लिया था किसने, सम्राट ने। किसके युद्ध के बाद, मंगोलों के युद्ध के बाद नानकिंग पर अधिकार कर लिया था, और इसे देश के क्या बना दिया गया था, कैपिटल, राजधानी बना दिया गया था। और जापान ने भी इस पर क्या करा है, अधिकार, क्योंकि जापान और नानकिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो ये हमने देखा नानकिंग। अब हम देख लेते हैं पीकिंग, जो नानकिंग के ऊपर है थोड़ा सा, और उसके ऊपर जो है बीजिंग, इसे जो पहाड़ सा गया है यहीं पर है बीजिंग। बीजिंग के नीचे याद रखना क्या है हमारा, पीकिंग। बीजिंग के नीचे क्या है, पीकिंग, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके बारे में। ये जो आपका है हिस्टोरिकल प्लेसेस, यह जो है चीन का, क्योंकि चीन में है तो आप सेम लिखेंगे कि ये फेमस नगर है, प्राचीन शहर है। जो मंगोल नेता थे चंगेज़ खान ने इसे क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। फिर कुबला ने इसका दोबारा से क्या किया, निर्माण किया। किसने, दोबारा से कुबला ने निर्माण किया, राइट। दूसरे युद्ध के बाद यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे युद्ध के बाद यहाँ पे क्या हुआ, संधि हुई। और संधि के अनुसार चीन ने जो भी विदेशी थे, चीन में खुले व्यापार की आज्ञा कर दी गई संधि के द्वारा, और जापान ने इस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे बीजिंग और पीकिंग के बारे में। उसके बाद आपका आता है मंचूरिया, ये है आपका मंचूरिया, ठीक है। टापू है इसके सामने, ये आपको याद रखना, ये जो निशान बना है ठीक इसके सामने आपका क्या आता है, मंचूरिया। मंचूरिया जो है चीन की कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी में स्थित है। ये रहा पूर्व पश्चिम उत्तर, तो ये उत्तर पूर्वी में मंचूरिया क्या है, स्थित है। ये आपको पहले पॉइंट लिख देना है। और यहाँ पे जो है चीन में चीन का जो मंचूरिया है, यहाँ पर
मंगोलों ने इस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। लेकिन जब चीन में मांचू वंश की शक्ति आई तो इस प्रदेश, ये जो प्रदेश है किस में मिल गया, चीन में मिल गया। पहले इस पे जो है अधिकार कर लिया गया था मंगोलों के द्वारा, फिर चीन में ये बाद में जाकर मंचूरिया जो है मिल गया था। तो ये इसके बारे में लिख सकते हैं आप। और ये भी लिख सकते हैं आप, रूस ने जो है इसे ठेके पर भी लिया था, रूस ने जापान पर इस पर अधिकार भी कर लिया था। ये था आपका मंचूरिया। तो हमने देखिए ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया टोटल 15 डिस्कस किया। ओके, तो बहुत ज़्यादा आसान था, डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको मैप पे जो है वर्ल्ड का मैप ख़रीद लेना है, फ़िज़िकल मैप ख़रीदना है, और उस पर आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे कि वॉशिंगटन यहाँ पर है, जोहान्सबर्ग यहाँ पे है, काहिरा यहाँ है, उसके साथ में है जेरूसलम, फिर जेनेवा है, स्विट्ज़रलैंड में वर्साइल है, जर्मनी में, सॉरी फ्रांस में, हाँ तो वर्साइल है फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी में, वारसा है पोलैंड में, स्टालिनग्राड है आपका रशिया में। तो आपको ये सारी चीज़ें, नानकिंग है, बीजिंग है चीन में, नागासाकी है, टोक्यो है जापान में, और आपका राष्ट्रपति है मंचूरिया। तो ऐसे आपको याद रखना है, और इसके बारे में आपको 4-5-6 लाइनें याद रख लेनी है, तो आप मैप को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। और क्वेश्चंस पेपर देखने के लिए कि कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस आए थे, 2022 का क्वेश्चन पेपर या 2021 का क्वेश्चन पेपर या 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाए और क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस।